हैं जंगलों में सिर्फ पेड़ नहीं होते, वहाँ कई राज भी दफन होते हैं जो अंधेरी रात में अपना सच सामने लाते हैं। उस रात मैं काम से दूसरे शहर गया हुआ था। वापस लौटते लौटते देर हो गई थी और मुझे जल्दी घर पहुंचना था। रात काफ़ी हो चुकी थी। तभी रास्ते में एक जगह आकर मुझे दो रास्तों में से एक चुनना था, एक लंबा हाईवे और दूसरा मेरे शहर के बाहर से गुजरने वाला वही पुराना जंगल वाला रास्ता। उस सड़क के बारे में मैंने पहले भी बातें सुनी थीं। लोग कहते थे रात में उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग रात में उस रास्ते से जाते हैं उनके बारे में फिर कभी कोई खबर नहीं आती। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, मैं कोई पैदल तो जा नहीं रहा था, मैं गाड़ी में था, और अगर मैं कहीं रुके बिना सीधे चलता रहूं तो आधे घंटे में जंगल पार हो जाएगा। बस यही सोचकर मैंने आखिर गाड़ी मोड़ दी और उस जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सड़क खाली थी और मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरी सड़क पर दूर तक रोशनी फैला रही थी। दोनों तरफ घने पेड़ थे, इतने घने कि उनके पीछे सिर्फ गहरा अंधेरा ही नजर आ रहा था। कुछ मिनट तक सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था, न कोई दूसरी गाड़ी, न कोई इंसान। मैंने घड़ी देखी, लगभग 11 बज चुके थे। मैंने सोचा अगर सब ठीक रहा तो आधे घंटे में जंगल पार हो जाएगा। तभी दूर आसमान में बिजली चमकी। कुछ सेकंड बाद गर्जन की आवाज आई और फिर बारिश की बूंदें मेरी गाड़ी के शीशे पर गिरने लगी। अब चारों तरफ पहले से भी ज्यादा गहरा अंधेरा हो गया था। सड़क लंबी और पूरी तरह खाली थी। तभी अचानक मेरी गाड़ी हल्का सा झटका खाकर धीमी पड़ने लगी। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन इंजन ने अजीब सी आवाज की और गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। उस सुनसान जंगल के बीच मेरी गाड़ी अचानक बंद हो चुकी थी। कुछ पल तक मैं वहीं बैठा सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर उतर गया। मैंने जल्दी से बोनट की तरफ देखा, लेकिन ऐसी बारिश में कुछ समझना मुश्किल था। तभी दूर पेड़ों के बीच मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे जंगल के अंदर कहीं कोई पीली लाइट जल रही हो। बिजली एक बार फिर आसमान में चमकी और उस एक पल की रोशनी में मुझे साफ दिखाई दिया, पेड़ों के बीच एक पुराना घर था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। मुझे याद नहीं था कि उस जंगल में कोई घर भी है, लेकिन उस समय बारिश और अंधेरे के बीच वो रोशनी ही एकमात्र उम्मीद लग रही थी। मैंने गाड़ी की तरफ एक बार देखा और फिर धीरे धीरे उस घर की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था, घर साफ दिखाई देने लगा। लकड़ी की पुरानी दीवारें और सामने एक छोटी सी खिड़की। लेकिन अजीब बात यह थी, घर के अंदर से रोशनी आ रही थी। और फिर जब मैं थोड़ा और करीब पहुंचा तो मुझे लगा जैसे खिड़की के अंदर कोई हल्का सा साया हिल रहा हो। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा उस खिड़की की तरफ देखता रहा। अभी अभी जो साया मैंने देखा था वो अब दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि उस घर के अंदर कोई है। बारिश तेज होती जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी उस घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, घर थोड़ा साफ दिखाई देने लगा। पेड़ों के बीच एक पुराना घर था। उसकी खिड़की से वही हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे के सामने आ गया। कम से कम अब बारिश सीधे सिर पर नहीं पड़ रही थी। मैंने दरवाजे पर हल्का सा दस्तक दिया। कोई है? कुछ सेकंड तक अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस बाहर बारिश की आवाज और दूर कहीं गरजती हुई बिजली। मैंने थोड़ा जोर से दरवाजा खटखटाया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। वो पूरी तरह बंद नहीं था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे ठीक से बंद ही ना किया हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ा अंदर की तरफ देखता रहा। घर के अंदर हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन अजीब बात यह थी, अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा बिना आवाज के थोड़ा और खुल गया। कमरा छोटा था, लेकिन साफ सुथरा। एक मेज थी और उसके पास 2 कुर्सियां। कमरे में वही हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बारिश की आवाज अब बाहर से धीमी सुनाई दे रही थी। मैंने फिर आवाज लगाई, कोई है? लेकिन अंदर अब भी कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरी नजर मेज पर पड़ी। वहां 2 कप रखे थे। दोनों में चाय भरी हुई थी और कपों से हल्की भाप अभी भी उठ रही थी, जैसे उन्हें अभी अभी रखा गया हो। मैं कुछ पल उन्हें देखता रहा। तभी मेरे पीछे हल्की सी आहट हुई, जैसे किसी ने धीरे से कदम रखा हो। मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई।
और मैंने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा और मैं लगभग उछल गिर पड़ा। मेरे बिल्कुल पीछे एक औरत खड़ी थी, इतनी पास कि मुझे समझ ही नहीं आया वो वहां कब आ गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराकर कहा, ओह माफ कीजिए, मुझे लगा घर में कोई नहीं है। वो बस चुपचाप मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। फिर उसने शांत आवाज में पूछा, आप यहां कैसे आए? मैंने जल्दी से कहा, मेरी गाड़ी जंगल में बंद हो गई है। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, कोई बात नहीं। उसने मेज की तरफ देखा, बैठ जाइए, चाय ठंडी हो जाएगी। मैंने मेज पर रखे कपों की तरफ देखा। दोनों कप पहले से ही भरे हुए थे। मैंने हैरानी से पूछा, आप किसी का इंतजार कर रही थीं क्या? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, मेरे पति का। मैं कुछ पल तक चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। वो भी सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा था, बस बाहर बारिश की आवाज धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। फिर मैंने पूछा, आपके पति? वो कुछ पल तक मेज पर रखे कप को देखती रही, फिर धीरे से बोली, कई साल पहले वो शहर गए थे। उन्होंने कहा था 2 दिन में लौट आएंगे। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब सी थी। फिर उसने कहा, मैं तब से इंतजार कर रही हूं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, कई सालों से? वो धीरे से सिरे लाने लगी। हाँ। उसने सामने रखे कप की तरफ देखा, फिर बोली, मैं हर शाम 2 कप चाय बनाती हूं, एक अपने लिए और एक उनके लिए। शायद किसी दिन वो लौट आए। मैं कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने मेरी तरफ कप बढ़ाया, आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मैंने धीरे से कप उठाया। चाय अभी भी गर्म थी। मैंने एक छोटा सा घूंट लिया, लेकिन जैसे ही चाय मुंह में गई, मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मेरे मुंह के अंदर कुछ हिल रहा हो। मैंने तुरंत थूकना नहीं चाहा, लेकिन वो एहसास और बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने चाय थूक दी। जो जमीन पर गिरा उसे देखकर मैं सन्न रह गया। चाय के साथ कुछ छोटे छोटे कीड़े भी बाहर गिर रहे थे। मैं घबराकर पीछे हट गया और तभी मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कुछ बदल रहा है। अभी कुछ पल पहले जो कमरा साफ दिखाई दे रहा था, अब वैसा नहीं था। दीवारें टूटी हुई लग रही थीं, मेज पुरानी और सड़ी हुई, जैसे मैं किसी खंडहर में खड़ा हूं। मैंने घबराकर सामने देखा। जहां अभी कुछ सेकंड पहले वो औरत बैठी थी, वहां अब कुर्सी खाली थी। मैं तुरंत खड़ा हो गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मुझे बस एक ही बात समझ आ रही थी, मुझे वहां से निकलना होगा। मैं जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोल दिया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, मैं वहीं जम गया। दरवाजे के ठीक बाहर वो औरत खड़ी थी। बारिश उसके पीछे गिर रही थी और वो मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान थी। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी और उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं गलत जगह आ चुका था। मैं तुरंत दरवाजा बंद किया और पीछे हट गया। बाहर वो औरत खड़ी थी, लेकिन घर के अंदर अब भी कदमों की आवाज आ रही थी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। तभी मेरी नजर एक गलियारे पर पड़ी। मैं तुरंत उसकी तरफ भागा। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा था। मैंने जल्दी से उसे खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, मैं वहीं जम गया। दरवाजे के ठीक सामने वो औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान थी। फिर उसने शांत आवाज में कहा, चाय ठंडी हो रही है। मैं घबराकर पीछे हट गया और दूसरी तरफ भागा। अंधेरे में भागते भागते मैं एक और कमरे में घुस गया। वो रसोई थी। मैंने जल्दी से चारों तरफ देखा। तभी मेरी नजर पीछे वाले दरवाजे पर पड़ी। मैं उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से उसकी आवाज फिर आई, सिद्धार्थ। मैं वहीं रुक गया। मैंने उसे अपना नाम कभी नहीं बताया था। फिर उसने हंसते हुए कहा, वहां बाहर बहुत अंधेरा है। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भाग गया।
बाहर अब भी तेज बारिश हो रही थी। मैं बिना पीछे देखे भागता चला गया। कुछ ही कदम बाद मेरे पैर अचानक रुक गए। मेरे सामने कब्रों की कतार थी। वो जगह एक कब्रिस्तान था। बारिश में पत्थर की कब्रें धुंधली दिखाई दे रही थीं। मैं घबरा कर एक कब्र के पास गया। उस पर लिखा नाम देखकर मेरा दिल बैठ गया। वो नाम पहले भी सुना हुआ था। वो वही आदमी था जो कुछ महीने पहले उस जंगल वाले रास्ते से गायब हो गया था। मैंने जल्दी से दूसरी कब्र देखी, फिर तीसरी। हर कब्र पर किसी ऐसे इंसान का नाम था जिसके बारे में मैंने गायब होने की खबर सुनी थी। अब मुझे समझ आ गया था लोग कहाँ जाते थे। मैं डर के मारे पीछे मुड़ा और भागने लगा, लेकिन बारिश में मेरा पैर फिसल गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद मैं उठने की कोशिश करने लगा और तभी मेरी नजर एक आखिरी कब्र पर पड़ी। मैं जम गया, क्योंकि उस कब्र पर लिखा था सिद्धार्थ मेहरा, 1993 से 2023। वो मेरा ही नाम था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।